एक समय की बात है, एक बंजारा और बंजारन एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे अपना व्यापार करने के लिए। तो रास्ते में कुछ डाकू मिले और उनके पास जितना भी जो धन था वो सारा का सारा डाकू ने लूट लिया और डाकू वहाँ से चले गए। अब बंजारा और बंजारी सोच में पड़ गए कि हम अपना आगे का व्यापार कैसे करेंगे। तो वे सोच में जा रहे थे तो उसी शहर के नज़दीक एक साधु की कुटिया दिखाई दी जो कुछ बच्चों को प्रवचन दे रहे थे। तो वो साधु की कुटिया में जा पहुँचे। साधु ने उनको देखकर बोला, हाँ भाई बताओ आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा, साधु महात्मा जी, रास्ते में हमारे को डाकू ने लूट लिया और हमारा सब कुछ छीन गया। अब हम आगे व्यापार कैसे करेंगे। तो साधु महात्मा ने कहा कि देखो, एक मेरा परिचित सेठ है शहर में, उसके पास जाओ तो वो तुम्हारा करेगा कुछ न कुछ काम। तो वो सेठ जी के पास गए। तो बंजारे और बंजारन को देखकर सेठ जी ने बोला, हाँ भाई आप कैसे आना हुआ। तो बंजारी ने कहा, सेठ जी रास्ते में हमारे को कुछ डाकू ने लूट लिया और हम एक साधु महात्मा जी तो कुटिया में बैठे हैं उनके पास गए और उन्होंने तुम्हारे पास भेजा है। तो मेरे को कुछ रुपये की ज़रूरत है, इसके बदले मैं मेरी पत्नी को आपके पास गिरवी रख रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है भाई। तो उसने रुपये दे दिए। अब वह रुपये लेकर और अपनी पत्नी को वहाँ पर छोड़कर और शहर में चल दिया। तो वहाँ पर उसने प्याज का व्यापार चालू किया। प्याज के व्यापार में वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को प्याज देता अच्छी कीमत पर, तो उससे अच्छा मुनाफा होने लगा। कुछ साल बाद उसके पास वो रकम हो गई। वो अपनी रकम लेकर और सेठ जी के पास गए और सेठ जी को बोला कि भाई ये आपकी रकम लो, जो भी बनती है ब्याज सहित, और मेरी पत्नी को वापस दो। तो अब सेठ जी ने कहा कि भाई बंजारा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी तो 2 महीने पहले और बीमार होकर और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपकी पत्नी को कैसे दूं। तो बंजारे ने कहा, भाई चलो भाई, होने को कौन टाल सकता है, मेरे साथ रहती तो भी मर सकती थी। तो सेठ जी ने कहा, नहीं, मैंने तो अच्छी से वैद्य को यहाँ पे दिखाया, लेकिन आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो बोलो ठीक है। बंजारे ने कहा, भाई आपके पैसे तो ले लो। तो बोलो, नहीं, मैं आपकी पत्नी को नहीं दे सकता, तो आपके पैसे वापस कैसे लूँ। उसने 5-4 बार विनती की, लेकिन सेठ जी नहीं माना। तो वो वहाँ से चल दिया और साधु महात्मा के पास गया और महात्मा जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। अब साधु महात्मा तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने ध्यान लगाया और बंजारी से कहा, देखो तुम्हारी पत्नी तो सेठ जी के पास है, उसके मन में लालच आ गया, तुम यहाँ शहर में एक राजा हैं, उसके पास तुम्हारी फरियाद लेके जाओ। अब वो राजा के पास गया और राजा को अपना पूरा किस्सा सुनाया। राजा ने सेठ जी को बुलाया, भाई सेठ जी, इस बंजारी की पत्नी वापस दो। तो उसने कहा, महाराज मैं इसकी पत्नी कैसे दूं, इसकी पत्नी का तो 2 महीने पहले देहांत हो चुका है। मैंने उस वैद्य से इसको दवा भी दिलाई, लेकिन वो बच न सकी। तो राजा ने कहा, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। बोला, हाँ जी, मेरे पास जो वैद्य जी ने दवा दिलाई वो भी मेरे पास मेरे गवाह हैं, और 4 आदमी जो उस अर्थी को लेके शमशान घाट में गए मृत शरीर को लेके, वो भी मेरे गवाह हैं। तो राजा ने सेठ की बात मान ली और बंजारी से कहा, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारी पत्नी मर चुकी है,
तो मैं इसको कैसे दिलाऊं। अब बंजारा वापस साधु महात्मा के पास आया और उसको सारी बातें बताई। अब साधु महात्मा बोला कि देखो, राजा को न्याय नहीं देने आया, उसने सेठ की बात पर विश्वास कर लिया, तो तुम एक काम करो, तुम वापस राजा के पास जाओ और उससे ये कहो कि महाराज, आपने जो फैसला किया वो ठीक नहीं किया, निर्णय ठीक नहीं किया, तो आप 2 घंटे के लिए ये राजगद्दी मेरे को सौंप दो। अब राजा ने कहा चलो भाई, किसी का भला होता है, तो बोला ठीक, अभी 2 घंटे के लिए तुम्हारे को राजगद्दी मैं देता हूँ। अब वो बंजारा साधु महात्मा के पास गया और उसको लेके और वापस आ गया। अब साधु महात्मा को देख के राजा ने वो गद्दी छोड़ दी और साधु जी उस गद्दी पे बैठ गए। उसने सेठ जी को बुलवाया। सेठ जी को बुलवा के बोला भाई, इसकी पत्नी वापस कर दो। बोलो महात्मा जी, मैं कैसे पत्नी वापस कर दूं, इसकी पत्नी तो मर चुकी है। बोले इसका सबूत। बोला हाँ सबूत है वैद्य जी। तो वैद्य जी को बुलाया। बोला भाई वैद्य जी, तुमने इसकी पत्नी को दवा दी थी। बोले हाँ जी दी थी। बोलो फिर सोच लो, दवा इसकी पत्नी को दी थी तुमने। बोले हाँ दी थी, लेकिन उसको तुमने देखा था। बोलो जी देखा तो नहीं था, ये मेरे पास दवाई ले जाता। तो बोले हो ना हो, तुम उस दवाई में तुमने जहर दिया है और उससे वो मर गई, तो तुम उसकी पत्नी को मारने के अपराध में तुम्हारे को 100 कोड़ों की सज़ा दी जाती है। अब वो 100 कोड़े का नाम लेते ही बोले महाराज, मैं तो मर जाऊंगा। मेरे को झूठी गवाही देने के एवज में उस सेठ जी ने 1000 रुपये दिए थे और मैं तो लालच में आ गया। तो चलो भाई, ये 10 कोड़ों की सज़ा तुम्हारे को है। अब राजा के सैनिक यानी साधु के सैनिक उसको 1 कोड़ा लगाते ही और वो दर्द से चिल्ला उठा। ये माजरा देखकर उसके जो 4 और गवाह थे, वो चारों गवाहों को पसीना आ गया। तो उसके वो सैनिक कोड़े मार रहे थे, उधर उनका पसीना ढेला हो रहा था गवाह का। वो चारों गवाह आ गए। बोले हाँ भाई, तुम अर्थी को लेके जला के आए हो। बोले हाँ जी जला के आया। तो देखो, मरने से पहले उस आदमी को नहलाया जाता है, उसको कफन भी उड़ाया जाता है, तो क्या तुमने नहलाते टाइम देखा। बोले नहीं जी। कफन उड़ाते टाइम देखा। नहीं जी। तो फिर इसमें जहर खाई हुई पत्नी या बेहोश हालत में तुम किसी इंसान को ले जाके तुमने जला दिया, तो इस अपराध में तुम्हारे को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। अब मृत्युदंड का नाम लेके और वो तो घबरा गए कि महाराज, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे को तो इस सेठ जी ने रुपयों के लालच में हमारे को बहका दिया। तो चलो, तुम्हारे को 10-10 साल की कठोर कारावास की सज़ा है। अब सेठ जी का नंबर आया। अब सेठ जी तो नज़ारा देख रहा था, ये देखकर वो भी पतला हो गया। बोला सेठ जी सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल बुरा हो जाएगा। या तो इसकी पत्नी को लाओ और नहीं तुम भी तैयार हो जाओ। अब वो अपने सेवकों के साथ उसको बुलाया, तो बंजारे की पत्नी वहाँ पर आ गई। तो साधु महात्मा ने कहा, इसको झूठ बोलने की, गवाहों को पैसे देने की लाज में इसको 5 साल की कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है। अब राजा था, वो साधु महात्मा का वो न्याय देख के और वो बहुत प्रसन्न हुआ और वो साधु महात्मा के पैरों में गिर पड़ा कि महात्मा जी, आपने मेरा आज बहुत बड़ा जो अपमान हो रहा था, मेरा न्याय सिद्ध पूरा नहीं हुआ था, उसको आपने पूरा कर दिया। मैं इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। तो साधु महात्मा का तो यही काम था, उसने वहाँ से छोड़ के बंजारा और बंजारी को पत्नी को लेकर और वहाँ से चल दिए। तो दोस्तों, न्याय होता है, लेकिन न्याय किसी बेकाम में नहीं हो या किसी की बातों पर विश्वास करके नहीं हो। न्याय तो न्याय करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।